मुंबई, जो मुंबई थी बाबू, मुंबई में कौन सी घटना हुई थी? तो मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, ठीक है। वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है? मुंबई, ठीक है। तो लिखेंगे मुंबई के बारे में, मुंबई, मुंबई भारत, मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। मुंबई भारत की वित्तीय, मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, वित्तीय राजधानी है, ठीक है। तो मुंबई, बताओ भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है? मुंबई, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे भारत सभी, भारत, भारत सभी भारतीयों का देश है, भारत सभी भारतीयों का देश है, भारत सभी भारतीयों का क्या है? देश है, देश है। तो मुंबई, तो मुंबई, तो मुंबई सभी भारतीयों का प्रदेश है। तो मुंबई सभी भारतीयों का, सभी भारतीयों का प्रदेश है, सभी भारतीयों का क्या प्रदेश है? ध्यान दो बाबू, कह रहा है कि भारत सभी भारतीयों का देश है। यहाँ पे भारत जो है हमारा, ये भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं सभी का क्या देश है। और मुंबई क्या है? मुंबई सभी का क्या प्रदेश है। जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी का प्रदेश क्या? मुंबई है। अगर जितने भी भारतीय है सभी का प्रदेश कौन है? बिहार है। जितने भी भारतीय सभी का प्रदेश कौन है? असम है। जितने भी भारतीय सभी का प्रदेश कौन है? यूपी है। यानी हम भारत में रह रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे कि हमारा पूरा बिहार हो गया, नहीं। तमिलनाडु वाले भी हमारे बिहार में आ सकते हैं, हम भी तमिलनाडु जा सकते हैं, हमारे साथ वो व्यवसाय कर सकते हैं, हम उसके साथ व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा संपूर्ण भारत ही क्या है? प्रत्येक भारतीयों का है, ठीक है। वही कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे मुंबई में, मुंबई में, मुंबई में 49%, मुंबई में 49% प्रवासी लोग उत्पादन में लगे हैं। मुंबई में 49% प्रवासी, मुंबई में 49% प्रवासी लोग उत्पादन में, उत्पादन में लगे, उत्पादन में लगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, प्रवासी लोग किसको कहते हैं बाबू? प्रवासी लोग का मतलब हुआ कि दूसरे देश से आकर के हमारे भारत देश में बसे हुए हैं और सबसे ज्यादा जो उत्पादन करते हैं, हर चीज का व्यवसाय करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, वो सब दूसरे देश करके आकर के हमारे भारत में क्या कर रहे? कमा रहे हैं ना, वही उसको प्रवासी कहते हैं। तो कितना परसेंट? 100 बताइए, 49% वही आउट ऑफ कंट्री का आदमी है ना। चलिए उसके बाद कह रहा है कि मुंबई में, मुंबई में, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग विशेषकर, लोग विशेषकर, लोग विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और यूपी ना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग को गरीब भैया कहते हैं। के यूपी के लोग को, के लोग को गरीब भैया कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब भैया से संबोधित किया जाता है, गरीब भैया कहते हैं। अब बताओ, ध्यान देना। अब देखो बाबू ध्यान देना, जब आप वहां पे जाओगे, मुंबई में जाओगे, तो वहां पे जो बिहार के व्यक्ति हैं और यूपी के व्यक्ति हैं, इनको सब गरीब से संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? गरीब भैया। अरे गरीब भैया इधर आइए ना, क्योंकि बेचारा दूसरे राज्य से, बिहार से कहाँ गया कमाने? मुंबई गया है।
इसलिए उसको गरीब समझता है, नीच समझता है, इसलिए उसको कहता है गरीब भैया इधर आइए ना। तो इस तरह से शब्द से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है, कहाँ पे, मुंबई में। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे 1961 में, 1961 एडी में, 1961 एडी में मुंबई में मराठियों की संख्या, मुंबई में मराठियों, मुंबई में मराठियों की संख्या, मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी। कितने परसेंट थी, 34% थी, जो 34% थी, जो 2001 में बढ़कर 2001 में बढ़कर जो 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई है, 57% से ऊपर हो गई है, ऊपर हो गई है। कितने परसेंट से ऊपर हो गई है, तो 57% से भी क्या हो गई है, ऊपर हो गई है। यानी 1961 की बात किया जाए तो मुंबई में कितना परसेंट था मराठी लोग, मात्र 34% था, अर्थात 34% था। 2001 में बढ़ के कितना हो गया बताइए, 57%। अब बताओ कितना हो जाएगा, अभी तो आंकड़ा लगाना मुश्किल है ना, लगभग अभी 80 प्लस होंगे ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये इतना था तो बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया मराठियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द आते हैं वो होते हैं सामाजिक विभाजन। एक जो और शब्द आते हैं जिसका नाम है सामाजिक विभाजन, ठीक है। तो सामाजिक विभाजन क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो सामाजिक विभाजन लिख करके डैश देंगे, ठीक है। जो आपका जो हो जाएगा, ये सामाजिक विभाजन के बारे में समझेंगे कि सामाजिक विभाजन होता क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे सामाजिक विभाजन लिख करके डैश, सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन में पढ़ेंगे बाबू, लिखेंगे समाज का क्षेत्र, समाज, समाज का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र, जाति, समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल, धर्म, नस्ल, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर, आदि के आधार पर, आधार पर, आदि के आधार पर विभाजन होना, विभाजन होना, विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है, सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन कहलाता है। ध्यान देना बाबू, कह रहा कि सामाजिक विभाजन किसको कहते हैं, कह रहा समाज का वैसा क्षेत्र जहाँ पे जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होता है, तो वैसे हम समाज को सामाजिक विभाजन करता था। तो इसे बंटवारा को हम क्या कहते हैं, सामाजिक बंटवारा कहते हैं, सामाजिक विभाजन कहते हैं, ठीक है। यानी जिस समाज में धर्म के आधार पर, जिस समाज में भाषा के आधार पर, समझ रहे हो, तो जिस समाज में नस्ल के आधार पर अगर विभक्त किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, तो वैसे समाज को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन कहते हैं। कौन सा विभाजन कहते हैं बाबू, सामाजिक विभाजन कहते हैं, समझ रहे हो। अब मान लीजिए आप, मान लीजिए समाज में रह रहे हो, सोशल में रह जाओ, लेकिन आप गरीब हो, तो आपको गरीबी कहे, गरीब इधर इधर गरीब, आप कला हो, कल इधर ना। आप मान लीजिएगा थोड़ा आपसे गलती हो गया तो आपको प्रताड़ित किया जा रहा है समाज में, आपको दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है ना। आप लड़की हो तो आपको शोषण किया जा रहा है, आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और आप एक नीच, मतलब मान लीजिएगा आप एक जो परंपरा है पुराने जमाने से, तो उसमें कहा जाता है आप छोटे जाति से हो, छुआछूत जाति से हो। इस तरह से जो शब्द कह करके यूज किए जाते हैं, वैसे समाज को ही हम क्या कहते हैं, वैसे समाज में वैसे बंटवारे को हम क्या कहते हैं, अर्थात वैसे बंटवारे को हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। विभाजन का मतलब क्या होता है, बंटवारा, समझ रहे हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन। वही कह रहा है कि समाज का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र या वैसा क्षेत्र कर दीजिए, सॉरी वैसा लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जोड़ लीजिएगा, समाज का वैसा क्षेत्र जिसमें, समाज का वैसा क्षेत्र ऐसे लिख लो, समाज का वैसा क्षेत्र, समाज का वैसा क्षेत्र जिसमें जाति, धर्म ना, जिसमें, जिसमें कर दीजिए ना, समाज का वैसा, समाज का वैसा क्षेत्र, वैसा भी कर दीजिए, समाज का वैसा, समाज का वैसा क्षेत्र जिसमें जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन, विभाजन होता हो, विभाजन होता हो,
विभाजन होता हो, विभाजन होता हो, विभाजन होता हो, विभाजन होता, विभाजन होता हो, वैसे वैसे समाज या वैसे वैसे समाज के क्षेत्र को, वैसे समाज के क्षेत्र को सामाजिक विभाजन कहा जाता है। सामाजिक विभाजन कहा जाता है। सामाजिक विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? सामाजिक विभाजन का। तो सामाजिक विभाजन आप लोग को क्लियर हो गया। सामाजिक विभाजन क्या होता है? तो कह रहा है कि समाज का वैसा क्षेत्र, सॉरी वैसा यहाँ होना चाहिए ना, समाज का वैसा क्षेत्र, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो समाज का वैसा क्षेत्र, समाज का वैसा क्षेत्र जिसमें जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होता हो, तो ऐसे समाज के क्षेत्र को सामाजिक विभाजन कहते हैं, ठीक है। अगर जिस समाज में आपको जाति के आधार पे, ठीक है, कलर के आधार पे, ना पैसा के आधार पे, ठीक है, और ये सब के आधार पे अगर आपको बंटवारा किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सामाजिक, क्या बोलेंगे? विभाजन बोलेंगे, अर्थात सोशल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए आपको लोग सामाजिक विभाजन? अब देखिए सामाजिक विभाजन के आधार क्या क्या है। आखिर सामाजिक विभाजन जो होता है किस किस आधार पे होता है, ठीक है। तो सामाजिक विभाजन जो होते हैं वो किस किस आधार पे होते हैं देख लेते हैं। सामाजिक विभाजन किस किस आधार पे होते देखते हैं। देखो बाबू, जो सामाजिक विभाजन होते हैं, सामाजिक विभाजन का आधार, सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन का आधार, सामाजिक विभाजन का आधार, देखो बाबू ध्यान देना, जो सामाजिक विभाजन होते हैं इसके जो आधार है, ध्यान देना, जो सामाजिक विभाजन होते हैं इसके कई आधार होते हैं। ये किस किस आधार पे बंटवारा होते हैं, ठीक है। तो सामाजिक विभाजन जो होते हैं बाबू वो कई आधार पे बंटवारा होते हैं। जैसे पहला आधार हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा भाषा के आधार पे। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। जैसे आप देखो, आप ध्यान देना, आप मान लीजिए बोलते हो तेलुगु, क्या बोलते हो? तेलुगु, तो बोलेगा ये तमिल का है, क्या बोलेगा? तमिल का। आप बोलते हो मराठी, बोलेगा ये क्या है? ये महाराष्ट्र का है ना। आप बोलते हो मगही, बोलेगा मगहिया है ना, बिहार का है। बात समझ रहे हो? तो भाषा के आधार पे सबसे पहले क्या होता है? समाज में बंटवारा होता है, सामाजिक आधार। दूसरा जो आपका हो जाएगा बुआ, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र के आधार पे। दूसरा क्या हो जाएगा? क्षेत्र के आधार पे। आप कहते हो तुम बिहारी है, तुम बंगाली हो ना, इस तरह से संबोधित किया जाता है। तो क्या होगा? क्षेत्र के आधार पर भी क्या किया जाता है? बंटवारा। तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जाति, ठीक है। तुम फलना जाति से बिलोंग करते हो, तुम चिल्ला जाति से बिलोंग करते हो, होता है। ये समाज में इस तरह के जो द्वंद देखने को मिल रहे हैं हमें। तो पहला क्या हो गया? भाषा के, दूसरा क्षेत्र और तीसरा जाति, और चौथा क्या हो जाएगा बबुआ? चौथा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका धर्म के आधार पर। तुम मुस्लिम से हो, तुम हिंदू से हो, तुम ईसाई से हो ना, तुम पार्सियन से हो। तो इस तरह से क्या होते हैं? धर्म के आधार पे बंटवारा किए जाते हैं। और लास्ट जो आखिरी हो जाएगा पांचवा, वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लिंग के आधार पे। लिंग के आधार पे क्या होता है? सामाजिक में विभिन्नता। अभी जैसे मम्मी, आप घर में ही देखो, आपके भाई को मम्मी ज्यादा मानते होंगे, आपको कम मानते होंगे, हाँ, लड़की लोग को मानते हैं कम। तो ये क्या हो? लिंग के आधार पे भेदभाव होता है ना, मतलब बोल रहे हैं ना, होता है कि नहीं होता? लिंग के आधार। अच्छा, लड़की लोग को मान रहे हैं तो तब पर भी तो लिंग, लड़का को कम मान रहे हैं तब पर भी तो लिंग विभाजन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए, ये जो था हम किसके आधार पे? हम पांच आधार पे हम क्या करते हैं? अपने जाति को, सॉरी, ये सामाजिक विभाजन को देख सकते हैं बंटवारा करके, ठीक है। इस ये पांच तरह से क्या होते हैं? सामाजिक जो विभाजन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहला क्या हो गया? भाषा के आधार पे, दूसरा हो गया क्षेत्र के आधार पे, ठीक है, तीसरा हो गया जाति के आधार पे, चौथा हो गया धर्म के आधार पे, और पांचवा हो गया लिंग के आधार पे। इट इज क्लियर? तो सामाजिक जो विभाजन के आधार कितने हैं? पांच है। कितने? पांच आधार पे बांटे जा सकते हैं। और एक और होता है बाबू, एक और होता है, सॉरी 6 कर दीजिए, एक और होता है, एक और होता है सांस्कृतिक। क्या होता है? एक और जो होगा छठा, छठा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सांस्कृतिक। छठा कौन हो जाएगा? छठा हो जाएगा, छठा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृति। संस्कृति, अब बोलिए सर संस्कृति क्या होता है? संस्कृति क्या होता है बाबू? संस्कृति जैसे आप चले जाओगे ना, आप वहां जाओगे, कहाँ पे जाओगे? राजस्थान चले जाओगे, तो राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो अभी भी, चाहे कितनों बूढ़ी महिला हो, इतना तक घूंघट ना, घूंघट प्रथा वहां चलता है। कहाँ पे? राजस्थान में कौन सी प्रथा चलता है? घूंघट प्रथा।
और वहाँ पे जो वहाँ का जो वेशभूषा है वो अदर टाइप से है ना, तो दूसरे टाइप से क्या है वेशभूषा है। और बिहार में भी देखो बहुत सारे चीज ऐसे हैं कि जो अन्य राज्यों से क्या करता है, मुझे अलग करता है ना, पहनावा ओढ़ावा संस्कृति कल्चर होते हैं। जैसे आप लोग हम लोग क्या मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं ना, तो छठ पूजा भगवान सूर्य को क्या करते हैं, आराधना करते हैं ना। तो सबका जो होता है, जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला ना, अपने बिहार का सोनपुर मेला, तो ये सब क्या विख्यात है। तो ये सब संस्कृति जो मुझे क्या करता है, अलग करता है हर चीजों से। तो जो सामाजिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सोशल जो डिफिकल्टी है, वो लगभग 6 भागों में बटा गया है। पहला भाषा के आधार पे, दूसरा क्षेत्र के आधार, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा भाषा के आधार पे, और दूसरा हो जाएगा क्षेत्र के आधार पे, और तीसरा क्या हो जाएगा बुआ, तीसरा हो जाएगा जाति के आधार पे। तीसरा कौन सी के आधार पे हो जाएगा, जाति के आधार पर। चौथा किस पे हो जाएगा, धर्म के आधार पर। पांचवा क्या हो जाएगा, लिंग के आधार पर। लिंग के साथ भेदभाव होता है कि नहीं होता है, अब बताओ होता है कि नहीं होता बुआ। अब देखो लड़की हो तो तुम कहीं नहीं जा सकती हो, ठीक है, लड़की हो तो लड़की ही खाना बनाएगी ना, लड़का एकदम घूमेगा, वो खाली खाना खाएगा ना, लड़की खाना सॉरी लड़का खाना नहीं बनाएगा, नहीं ये नहीं होना चाहिए। अगर आप में क्वालिटी है तो आप ही बना सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सामाजिक विभाजन के आधार के बारे में देखा। अब जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक के बारे में जो पढ़ेंगे बाबू, वो पढ़ेंगे करा कि जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। अब देखिए कुछ ऐसे विभाजन होते हैं जो जन्म से ही क्या होते हैं, सामाजिक विभाजन को देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक लिख देंगे, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन लिखेंगे। जन्म आधारित सामाजिक विभाजन में लिखेंगे जो सामाजिक विभाजन, जो सामाजिक विभाजन, जो सामाजिक विभाजन जन्म का परिणाम होता है, 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 उसे 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 जन्म उसे जन्म आधारित उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन, उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन, उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहते हैं, उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहते हैं। यानी कह रहा है कि जो सामाजिक विभाजन जन्म का परिणाम होता है उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। अर्थात हम जन्म लिए हैं, मान लीजिएगा नीचे कास्ट में जन्म लिए हैं, तो आपको नीचे कास्ट से क्या करेगा, बिलोंग करके बंटवारा कर देगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो ना कह रहा कि जो सामाजिक विभाजन जन्म का परिणाम होता है उसे जन्म आधारित सामाजिक, जैसे हम लिखोगे, जैसे लिखोगे स्त्री पुरुष, काला गोरा, काला गोरा, लंबा मोटा, अब देखो ध्यान देना, लंबा मोटा इत्यादि बहुत सारी चीज है ना, तो बहुत सारी चीज है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए जन्म आधारित कुछ सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने आपके घर में अगर आप थोड़ी मोटी हो तो आपके भाई कहेंगे मोटकी ना, तो उससे क्या होता है, तो ना मोटा गोरा लंबा, उससे ना कोई लंबा हो गया तो उसको पिलर बोलेगा ना, खंभा, अरे लंबू इधर आ बोलते हो ना, कोई काला है करके इधर आ, इधर बोलते हैं ना, तो कोई गोरा है तो बोलेगा ना, तो ऐसे इस तरह से संबोधित किए। ये किस तरह के हुए, ये किस तरह की विभिन्नता है, ये सामाजिक विभिन्नता, सॉरी जन्म आधारित। कह रहा है कि जन्म आधारित सामाजिक विभाजन समझ गए आप लोग किस तरह से देखने को मिलता है ना। तो ये जैसे आप देखिए, जैसे आप लोग बोलते हैं छेला बोलते हो, छेला का मतलब होता है लड़का। आप चले जाओगे दूसरे स्टेट में, छेला वहां बुलाया जाता है, क्या बोलते हैं छेला। जैसे आप लोग बोलते हो ना अपनी भाषा में लड़का लड़की को जैसे संबोधित करते देहाती भाषा ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, तो यहाँ पे स्त्री पुरुष काला गोरा इस तरह से संबोधित करते हैं बाबू ये दोनों। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। कौन आधारित सामाजिक विभाजन, जन्म आधारित। बाबू ये था आपका आज जो टॉपिक था आपका
ना, क्या था सामाजिक विभिन्नता क्या होता है, ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या होता है, अनुच्छेद 19 क्या होता है, ठीक है, और सामाजिक विभाजन के आधार कितने हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक के साथ मिलने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इसको क्या करना, नोट्स बनाते जाना और याद करते जाना। आपका 100% गारंटी देते हैं यही से आपके एग्जाम में रहने का रहेगा प्रश्न, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।